मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को 7वीं कक्षा में स्वागत है। जैसे कि बीच में जो है बोर्ड के यानी 10th और 12वीं कक्षा के जो है परीक्षाएं चल रही थी। इसके वजह से जो है कोरोना महामारी के होते हुए क्लास में जो है कम संख्या को जो बिठाकर जो है परीक्षाएं लिखे जाते हैं। इसके वजह से ज़्यादातर जो शिक्षकगण हैं वो इसमें व्यस्त हैं। इसीलिए आपको YouTube के जरिए जो लिंक जो है अ, जो भी अध्यायों के भेजा गया है। तो आज जो है आज एक दिन आपको लाइव क्लास है, उसके बाद जो है कल से फिर जो है आपको लिंक्स यानी यूट्यूब का लिंक जो है भेजा जाएगा। ठीक है। जो इस लाइव क्लास के अंतर्गत आज हम जो है 7वीं कक्षा से संबंधित जो आपका पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी, तो उसके अंतर्गत आज हम पाठ संख्या 12 जिसका शीर्षक है मित्र के नाम पत्र। पत्र यानी आपको व्याकरण भाग के अंतर्गत या लेखन कौशल के अंतर्गत पत्र का जो है अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिला के पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक और दूसरा है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र ये होता है ऑफिशियली लेटर, जो इसमें कार्यालय संबंधी या ऑफिस यानी दफ्तर के संबंधी जो भी, या आपके प्राचार्य महोदय को जो आप लिखते हैं, या कोई भी सरकारी कचेरी से जो है लिखने वाले पत्रों को यहाँ पर हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें घुमा फिरा के नहीं लिखना होता है, इसमें विषय होता है, विषय के अनुसार ही आपको पत्र लिखना पड़ता है। उसी प्रकार दूसरा है अनौपचारिक पत्र, जो आप जो है इसमें बहुत सारा जो विषय आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो है अच्छाई के बारे में या कोई भी हो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। आप मित्र को लिख सकते हैं, भाई बहन को लिख सकते हैं, रिश्तेदारों को लिख सकते हैं, अपने माता पिता को लिख सकते हैं। वो वाले जो हैं अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो कुल मिलाकर दो जो है प्रकार हैं, उसमें से यहाँ जो मित्र के नाम पत्र है ये भी जो है अनौपचारिक पत्र है। यानी यहाँ पर एक मित्र जो है दूसरे मित्र को पत्र जो है लिख रहा है। तो यहाँ पर पत्र किस प्रकार है उसे अब हम देखेंगे। तो देखिए, मित्र के नाम पत्र यानी देखिए, जब हम ग्रामर पढ़ाएंगे तो पत्र किस प्रकार के होते हैं और दोनों के पत्र जो प्रकार हैं दोनों के प्रकारों का जो है उदाहरण हम देखेंगे। तो यहाँ पर मित्र के नाम पत्र एक छोटा सा लेटर है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि पहले जो विषय होता था जो है राइट साइड लिखा करते थे, लेकिन आजकल जो है लेफ्ट साइड पूरा जो है लिखा जाता है। तो आपको पता होगा, तो आपका जो पता है वो पहले ऊपर रहेगा। पत्र में भी जो है आपका पता बीच में जो है हृदय भाग कहते हैं, जो उसमें सारा विषय होता है। अंत में जो है उनके प्रति जो है नमस्कार का भाव वहां पर प्रकट करना है। और उसके बाद आपका जो है हस्ताक्षर होता है। उसके बाद जो है नीचे जो पता आप भेजने वाले हैं उनका पता वहां पर होता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार है। तो यहाँ पर पत्र लिखने वाला कुमार है, घर संख्या उनका 245 है, 245, मदकरी मार्ग चित्रदुर्ग। यानी एक चित्रदुर्ग का एक लड़का जो है यह पत्र लिख रहा है, चित्रदुर्ग, दिनांक 3/3/2017। ठीक है। तो तब का पत्र है, लेकिन आप जो है यहाँ पर आपका घर संख्या चेंज कर सकते हैं, नाम जो है अलग रख सकते हैं।
और जो आपका घर का जो ये जो स्थान है या कोई स्थल का यानी परिचय हो तो उसे लिख सकते हैं। और उसके बाद दिनांक जो है आप बदल सकते हैं, जब लिख रहे हैं उस दिवस का दिन जो है आप लिखना है। उसके बाद जो है ये जो है आपका पहला पड़ाव है, उसके अंतर्गत आपको अपना खुद का जो है परिचय यानी आपका घर का जो है स्थल या आप रहने का जो आसपास का जो इलाका है उसका जो है नाम यहाँ पर जिक्र करना है। उसके बाद दिनांक भी जो है आप यहाँ पर लिखना होता है। ये था आपका जो विवरण, ठीक है। उसके बाद जो होता है अगला पड़ाव यहाँ पर संबोधन करना। आपका मित्र है तो आप उसे बहुत ज्यादा जो है उतना ही नमस्ते कह सकते हैं, और बड़े हैं तो आदर प्रणाम या साष्टांग नमस्कार आप कह सकते हैं। तो मित्र होने के कारण, मित्र का पत्र होने के कारण कहते हैं प्रिय मित्र प्रतीक। तो किसे लिख रहे हैं वो? प्रिय मित्र प्रतीक को जो है लिख रहे हैं। संबोधन में क्या कर रहे हैं? सप्रेम नमस्ते, जो हम उम्र के होने के कारण उन्हें सप्रेम नमस्ते ऐसे कह रहे हैं। यानी जो कुमार जो है प्रतीक को यहाँ पर पत्र लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें आप कुशल या कुछ भी मनोकामनाएं हैं आप यहाँ पर बता सकते हैं। कोई आप प्रवास को जा चुके हैं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए पत्र कैसे प्रारंभ होता है। हम सब यहाँ सकुशल हैं, आशा करता हूं कि तुम सब सानंद होंगे। तो देखिए पहले आप मित्र को हो या भाई बहन को हो या अपने माता पिता को हो या रिश्तेदार को हो, ये जो पहले के दो वाक्य हैं यह आपको लिखना ही पड़ता है। जो आप किसके प्रति पत्र लिख रहे हैं उसका जो हालचाल जो है आपको चुना है। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, हम सब यहाँ सकुशल हैं यानी बहुत ही अच्छे हैं, आनंदित हैं। आशा करता हूं कि यानी आशा करना, ठीक है। जो जो पत्र जिसे लिख रहे हैं उसके लिए आशा करते हैं कि तुम सब सानंद होंगे, यानी सानंद यानी तो आप भी जो है हर्षोल्लास से जीवन बिताते होंगे। तो ऐसे आशा यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बल्कि पत्र में लिखते समय उनका जो कुशल क्षेम है वो पूछते समय ऐसे वाक्य जो है लिखने पड़ते हैं। उसके बाद देखिए मेरी पढ़ाई अच्छी तरह चल रही है। तो पढ़ाई के बारे में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए और कुमार जो है प्रतीक को बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, मेरी पढ़ाई यहाँ तो अच्छी चल रही है, तुम अपनी पढ़ाई के बारे में लिखो। यानी देखिए पहले आजकल तो जो है पत्रों की जगह आपको जो है मोबाइल फोन आ गए हैं। आप उसमें मैसेज टाइप करने के बजाय आप सीधा फोन करके सब हाल पूछ लेते हैं। लेकिन उस समय यदि आप एक पत्र लिखा है तो उसका जवाब के प्रति जो पत्र लिखा जाता है उसमें आपको पहले ही बताना है कि आपकी पढ़ाई किस तरह चल रही है। तो यहाँ पर वह यह पत्र मिल जाने के बाद पढ़कर जो है खुशी से वो हर एक पत्र जो है प्रतीक लिखते हैं। इसीलिए कुमार कह रहे हैं कि तुम अपनी पढ़ाई के बारे में लिखना। जब आपका पत्र आएगा यानी प्रतीक का, उसमें पढ़ाई के बारे में भी होना है कि किस तरह है। और आप जो कुशल के बारे में, ठीक है, आप आनंदित हैं वो भी लिख कर भेजना है। उसके बाद जो है मुख्य इसमें जो मुद्दा है, जो किस लिए पत्र लिखा है कुमार जो प्रतीक के प्रति जो लिखा है पत्र, यहाँ पर जो है उसका विषय आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह है, देखिए यहाँ पर छुट्टियों में मैं माता पिता के साथ मैसूर गया था। तो देखिए यहाँ पर जो पत्र लिखने का जो कारण है वो यह है कि ये जो है कुमार छुट्टियों में मैसूर यानी जो देखने के जो स्थल है बहुत ही सुंदर, मैसूर जो है कर्नाटक का एक जिला है, वहां पर देखने के लिए
बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह, तो देखिए मैसूर, ये जो कुमार है ये माता पिता के साथ कहाँ गया है? मैसूर चला गया है। तो आपको पता होगा वॉरियर जो साम्राज्य यानी उनका जो एम्पायर यानी जो मैसूर में उनका जो है कार्यस्थल था, वहां पर उन्होंने बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे काम किए हैं। वॉरियर जो राजा महाराजा थे, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी तरह से राजमहल भी बनाया है। जो आप जो भी हैं देखे हैं तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पर हमारे यहाँ 8वीं कक्षा के लिए बेंगलुरु और मैसूर जो है शैक्षणिक प्रवास जो है यानी एजुकेशन टूर में लेकर जाते हैं। तो इस बार देखेंगे आप, यदि 8वीं कक्षा में यहाँ पर फिजिकली आते हैं तो मैसूर बेंगलुरु जाएंगे जरूर। तो देखिए आगे होता है, वहां मैंने, देखिए मैसूर जो है सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। तो इस नगरी को देखने के बाद कुमार जो है प्रतीक को बता रहा है कि मैंने वहां पर क्या क्या देखा है। वैसे देखिए यहाँ, वहां मैंने चामुंडी पहाड़, चामुंडी पहाड़ यानी चामुंडी बेटा ऐसे कन्नड़ में कहा जाता है। चामुंडी पहाड़ है, वहां पर जो है चामुंडी की जो है वहां पर मूर्ति है। और बहुत लोग जो हैं उस पहाड़ को जो ऊपर मंदिर बना हुआ है वहां पर जाकर जो है दर्शन करते हैं। और चामुंडी पहाड़ को जाते समय जो है आप देख सकते हैं कि वहां पर बहुत सारे जो ये ऊंचाई पर होने के कारण आपको सारा मैसूर का जो नजरिया यानी जो पूरा इलाका है जो है दिखने को आपको मिलेगा। उसके बाद चिड़िया घर, देखिए चिड़ियाघर जो है यहाँ पर बहुत सारे प्राणियों को रखा जाता है, पक्षियों को रखा जाता है। आप वहां पर भी जो है देख सकते हैं कि कौन कौन से वहां पर प्राणी जो हैं पालतू या जंगली जानवर या पक्षियाँ, सब कुछ वहां पर आपको चिड़ियाघर में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद राजमहल, ये देखने लायक है मैसूर में। वॉरियर साम्राज्य का जो राजमहल उन्होंने बंधवाया है, ये बहुत ही अप्रतिम सुंदर है। ठीक है, दशहरे के दिन जो है यहाँ पर इस राजमहल पूरे दीपों से जो है जल उठता है और प्रकाशमान होता है। और इसके अंतर्गत सोने की एक पालकी है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद वृंदावन बगीचा है। इस मैसूर में वृंदावन बगीचा जो है कावेरी नदी के रूप में वहां पर बांध को जो है बांधा गया है। और बगल में जो है उसके आसपास एक वहां पर बगीचा बनाया है, उसका नाम रखा है वृंदावन बगीचा। ये देखने के लिए बहुत ही वहां पर बहुत सारे फव्वारे हैं। और एक फव्वारा तो ऐसा है जो संगीत के ऊपर बसता है, तो फाउंटेन कहते हैं उसे। तो वो देखने लायक है। और जितने भी यहाँ पर नाम लिए हैं हम, जब शैक्षणिक प्रवास होता है, इस शैक्षणिक प्रवास के अंतर्गत हमने सब कुछ देखा है। ललित महल आदि को देखा है, वहां पर ललित महल भी देखा है। ऐसे कुमार जो है प्रतीक को लिख रहा है। तुमने कभी मैसूर देखा है? वह यानी देखिए इस पत्र में लिख रहे हैं कि प्रतीक को, क्या तुमने कभी मैसूर देखा है? तो देखिए जब आप कोई प्रवास करके आते हैं, आपके मित्र के साथ मिलते हैं, तब बातचीत होती है कि आप कहाँ गए थे। मैं मैसूर गया था, वहां पर क्या क्या देखे। ऐसे बहुत ही जो है उत्सुक साथ से आप बताते भी हैं और सुनने वाला भी सुनता है। तो बीच में यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुमने कभी मैसूर देखा है? तो ये इसका उत्तर जो है, जब प्रतीक पत्र लिखेगा उस समय मिल जाएगा। वह सचमुच सुंदर नगर है, बहुत ही स्वच्छ नगर भी कहा जाता है। और ये सचमुच सुंदर नगरी है, ऐसे कुमार बता रहा है। तुम भी अपने माता पिता के साथ मैसूर जा सकते हो। देखिए देखने लायक है। तो वह सलाह दे रहा है कि आप भी जो है माता पिता के साथ मैसूर देखने के लिए
जा सकते हैं। ठीक है, सबको मेरा प्रणाम कहना। देखिए जो भी हैं उनको, जो घर में हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं अंत में, सबको मेरा प्रणाम कहना, अंत में धन्यवाद कहते हुए इसके बाद जो है यहाँ पर आप यहाँ पर लिखते हैं तुम्हारा प्रिय मित्र कुमार। ठीक है, हर एक जो औपचारिक लेटर हो या अनौपचारिक पत्र हो उसमें अंत में जो है यहाँ पर तुम्हारा विश्वासी या तुम्हारे प्रिय मित्र, तुम्हारा प्रिय बेटा बेटी, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो नीचे नाम दिया है, ये जो है पत्र के अंदर होता है। बाहर अभी आप किसको भेज रहे हैं उसका पता होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर पता देखिए, जो आप जो लिखते हैं पत्र, तो उसे पता जो है सही ढंग से आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एड्रेस आप लिखेंगे, पता जो आप लिखते हैं, इसी के ऊपर जो है वहां पर पोस्ट कार्ड उस शहर तक पहुंच सकता है। ठीक है, यहाँ पर प्रतीक डीएस यानी जो उसका मित्र था कुमार का, उसका नाम है, घर संख्या 633 यानी उसके घर की संख्या भी यहाँ पर लिखा गया है, कुयम्पु मार्ग। ठीक है, कुयम्पु मार्ग कलबुर्गी, यानी कलबुर्गी जो है कर्नाटक का एक जिला है, चित्रदुर्ग भी जिला है। तो कुमार जो है प्रतीक को जो भी चीजें मैसूर में देखे हैं उसका उन्होंने वर्णन किया, और ये भी सलाह दिया कि यदि आपने मैसूर नहीं देखा है तो आप भी जो है माता पिता के साथ जाकर जो है मैसूर नगरी को देखने के लिए वे यानी जो कुमार है प्रतीक को कहता है। अंत में जो है ये जो पता है, इसके ऊपर ही जो पोस्टमैन है यानी डाकिया है, इसे लेकर जो है सही जगह पर, यानी ये इतना लिखने पर आजकल पिन कोड भी लिखा करते हैं, यहाँ पर नहीं दिया है, पिन कोड के जरिए जो है आपको सही जगह पर जाकर पहुंचेगा। ठीक है, इस तरह पत्र को लिखा जाता है, आपने देखा है। तो पत्र इस तरह लिखा जाता है। आजकल जो है जो यहाँ पर पता, जो लिखने वाले का पता दिया है, ये राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड लिखा करते हैं आजकल, क्योंकि ये मानक माना जा रहा है जो आजकल लिखे जाते हैं। लेकिन पहले ऐसे लिखा करते थे, जो राइट साइड पर जो लिखने वाले का पता होता है। तो ये आप लेफ्ट भी लिखेंगे तो सही है। उसके बाद जो है जो संबोधन के लिए आपको कुछ शब्द लिखने होते हैं। उसके बाद जो है पत्र का हृदय भाग जो है, यहाँ पर पूरा जो विषय आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उसे लिखना है। उसके बाद धन्यवाद सभी को अर्पण करना है। उसके बाद जो है तुम्हारा प्रिय मित्र, जो जो पत्र लिख रहे हैं उनका बेटा हो या बेटी हो, सहेली हो, या ठीक है, ऐसे किसी भी आप लिखते हैं तो नीचे आपका नाम होता है। इस पूरे प्रक्रिया के बाद जो किस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं उसका पता जो है अंत में आता है, जो इस तरह पत्र को लिखा जाता है। तो आज हमने 7वीं कक्षा के अंतर्गत पाठ संख्या 12 जिसका शीर्षक था मित्र के नाम पत्र, इसका हमने विस्तृत जो है पत्र का अध्ययन किया। अगले वीडियो में या लाइव क्लास में हम इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर समग्र चर्चा करेंगे। धन्यवाद।